जाओ मेरे घर से। भाभी, 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 असद ने मुझे तलाक दी थी। तलाक? अब्बू, अब्बू, अब्बू उठे, अब्बू। भाई साहब, अब्बू, अब्बू, एम्बुलेंस को बुलाएं, एम्बुलेंस को। भाई साहब ये तुम ना बर्दाश्त कर सके, दिल में हो गया उनका। ऐसा तो कुको जिंदगी जिंदान है। बानो खाला का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, टैबलेट दे दिए मैंने। तुमसे मिलना चाह रही हूँ। किस मुंह से मिलूंगा उनसे? काफी अर्से से मैं सोच रही थी, मुझे लगता था कि लुबना किसी के साथ। लुबना का नाम मत लो मेरे सामने, उस औरत का नाम तक सुनना नहीं चाहिए। मुझे कोमल की बहुत फिक्र हो रही है सर। क्या होगा? उसका निकाह हो चुका है शहजाद से और शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था। शहजाद भी आने ही वाला होगा बस। क्या सोचकर तुमने लुबना पर इतना गंदा इल्जाम लगाया है? इल्जाम नहीं लगा, हकीकत। तो बहुत चाहते थे उसे, तो भरोसा था तुम्हें उससे। खत्म हो गई सारी चाहत और सारी मोहब्बत। तुम्हारी बहन एक बद किरदार है। मेरी बहन बद किरदार नहीं है। खबरदार जो आइंदा उसके बारे में कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया। हर भाई को अपनी बहन शरीफ जाती है। भाई, आप भूल रहे मेरा शहजाद के साथ एक रिश्ता है। अगर कल इन्होंने आपकी बहन पर कीचड़ उछाला तो क्या करेंगे आप? तुम चुप करो कोमल, हम दोनों बात करें, पीछे मत बोलो, अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। कोमल, आपने भाभी पर शक किया, एक छोटी सी गलत फहमी की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, तलाक देकर घर से निकाल दिया। वो बेकसूर बेगुनाह थी और मैं खामोश। ये जो बातें आज तुम खड़े होकर यहाँ कर रही हो, कल अपने भाई के सामने की होती तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मेरे अब्बू हमें छोड़ के कब्र में नहीं लेटे होते। ये आप क्या कह रहे हैं शहजाद? ये शख्स कातिल है मेरी बहन की खुशियों का। मार डाला है तुमने मेरे बाप को, कातिल हो तुम। आप मुझे भाभी के पास ले जाइए। तुम कहीं नहीं जा रही हो यहाँ से, सुना तुमने? ये हुक्म है मेरा, अंदर जाओ अभी इसी वक्त।
भाई आप मुझे नहीं रोक सकते उस घर में जाने से। मगर मैं ये आप कैसी बातें कर रहे हो शहजाद? तुम्हारा भाई मेरी बेगुनाह बहन को तलाक दे सकता है और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। शहजाद, मेरी बहन से तमीज से बात करना। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? तलाक देने आए हो ना, तो कौन रोक रहा है तुम? दो तलाक दो, जाओ यहां से, दफा हो यहां से। सोचकर तो ये आया था कि तलाक, मगर अब नहीं। सारी जिंदगी तुम्हारे सीने पर बोझ बन के बैठी रहेगी तुम्हारी बहन। मेरे और मेरी बहन के पैर पकड़ोगे तुम, गिड़गिड़ाओगे, मिन्नतें करोगे, क्या करूंगा? और न तलाक। तुम्हें क्या लगता है लुबना ने गलत किया? जो लड़की माँ बाप से छुप के इतना बड़ा फैसला कर लेगी वो कैसे सही हो सकती है? निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया हो, निकाह करना जायज है। बस करो, तुम्हें ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। ना ही तुम परेशान हो और ना ही उलझी डोरे सुलझाओ। असद ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया। ये मुझे वाकई में यकीन नहीं आ रहा कि तुम। असद उस लड़की को लेके अपनी माँ के सामने डट के खड़ा हो गया। अब मेहरबानो बेटे के हाथों मजबूर हो गई, उसकी मोहब्बत में मजबूर हो गई, मेरे गले लग के रोई। मेरी बेटी को ठुकराया था ना, आज मेरी ही बेटी उसके साथ बैठ के उसका दर्द बता रही है। मैं वहां जाना चाहती हूँ। मैं असद का सर अपने सामने शर्म से झुका हुआ देखना चाहती हूँ। कोई फायदा नहीं है इसमें। मुझे वहां जाना। तुम मेरे साथ चलोगे तो ठीक है, वरना मैं अकेली चली। बेटा, मुझे जो अपनी बहू के लिए लेना था वो ले लिया। तुम्हें कुछ चाहिए था? तो सारी जिंदगी उसी के लिए चीजें ले ली। तो अभी क्यों नहीं? वो मैं ले चुका हूँ। तो मुझसे छुपाया जाना था। सब खत्म हो गया पुप्पो, सब खत्म हो गया। हिम्मत करनी है तुम्हें, ये बाप की जगह लेनी।
बहन की जिम्मेदारी उठानी है, उसे हिम्मत दिलानी है तुम्हें। उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। उसे संभाल लो, संभाल लो उसे। हिम्मत करते हैं। भाई के एक फैसले ने 4 जिंदगियां तबाह कर दी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि शहजाद ने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी। उनकी बहन का घर उजाड़ा है आपके बेटे। आपको क्या लगता है वो आपकी बेटी को अपने घर में रख लेंगे? उनकी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई, उनके घर से उनके अब्बा का जनाजा उठ गया। बहुत बुरा, बहुत ही बुरा। क्या कर दिया सब तुमने? तुम्हारी भूल है शहजाद। कोमल को आजाद कराने के लिए मैं कोर्ट तक जाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। कौन? कौन? वालेकुम सलाम। अच्छा। तुम्हें तसल्ली देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, ना मेरे पास अल्फाज। कितनी हंसी खुशी घर बसाया था तुमने। गलती मेरी थी। मैंने आपके और फराह के साथ बहुत गलत किया खाना। आप ही की हालत की मुझे। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। लुबना एक बेवफा औरत थी। मेरा घर, मेरी जिंदगी सब बर्बाद कर दी। बस खत्म कर दो अब ये सब कुछ और खुद को संभालो। मेहरबानों की हालत देखिए, उसे सहारा दो, सहारे की जरूरत है। बैठो। उस वक्त की तुम्हारी जिद और खुद सरी ने आज ये दिन दिखाया। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। उस वक्त अगर बड़ों की बात मान ली होती ना तो आज ये दिन ना देखते, मगर नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब ठीक कर रहे हैं, बड़े तो गलत बोल रहे हैं, इनको बोलने दो। शहजाद आया था। असद ने उसे कहा है कि कोमल को तलाक दे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आदिल, असद बहुत परेशान है और हमें मुसलसल उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तुम उन्हें समझाओ। ये अम्मा कर क्या रही है? पता नहीं, तुम बात करोगे उनसे?
अब्बू ने आज तक फांस तक चुभने नहीं दी उनको। रात सुबह आकर क्यों दुखने रही उनको? नहीं, मुझे उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचानी। नहीं रोऊंगी मैं अब। आप कहाँ गए थे? कहीं नहीं, नहीं तुम्हारे पास। उसके पास गए थे ना? हाँ, नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अब इसका कोई फायदा नहीं है। तुम अपना दुख समेट कर रोती रहो और मैं उनके पास सवाल करने भी ना चाहूं। तो मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब। वहां जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि उसके पास तो जवाब नहीं है, लेकिन मैं अपना जवाब दे आया। क्या? कुछ नहीं, छोड़ो इस टॉपिक को। मुझे तो ये दुख है कि अब्बू को तुम्हारा दुख ले गया। आपको अब्बू की कसम है। मुझे बताएं आप क्या क्या कर रहे हैं वहां पर? सारी जिंदगी तड़पेगी उसकी बहन, तड़प तड़प कर मरेगी। ना उसे छोड़ूंगा और ना तलाक दूंगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? ऐसे ही करूंगा मैं। जिस तरह मैं अपनी बहन को तड़पता देख रहा हूं, उसे भी देखना पड़ेगा। भाई आप प्लीज लुबना, प्लीज इस वक्त उन लोगों के बारे में बात मत कर। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। मौत तो बरहक है, सबको आनी है। शायद अब्बू की ऐसी लिखी थी। के लिए आंसू मत बहा, मग़फ़िरत की दुआ करो उनके लिए। बहुत हिम्मत वाली है मेरी बहन। जानता हूँ जिंदगी की जंग है, लेकिन मेरे लिए खुद को संभालो प्लीज। क्या होगा आपको? क्यों परेशान हो रही हो? जो होगा अच्छा ही होगा। उसने गलत इल्जाम लगाया लुबना पे बच्चा मारने का। सच तो यह है कि बच्चे को मैंने मारा है। खामोश रहे, कोई सुन लेगा। कैसे खामोश? हकीकत यही है कि असद के बच्चे को मैंने मारा है। असद ने लुबना को तलाक इस बात पर नहीं दी है। उसने दुनिया घूमी है, वो जानता है सब कुछ। आप इस घर की चार दीवारियों में रहकर ये कैसे कह सकती कि उसने तलाक उसे इस बात पर दी है? लुबना बाहर जो कुछ भी कर रही थी ना, वो असद को पता था। लेकिन उसके पास कोई सबूत तो नहीं। असद साहब जो लुबना से बेहद मोहब्बत करते थे, वो बगैर किसी सबूत के उसे छोड़ देंगे? मैंने तो लुबना में कोई ऐसी बात, क्योंकि उस वक्त आप अपनी परेशानियों में थी, अल्लाह से दुआएं मांग रही थी, क्योंकि लुबना मौत के मुंह से निकल कर आई थी। और क्या किया उसने? इस बात का फायदा उठा लिया। असद की बेहद मोहब्बत और आपकी सादगी देखकर वो अपना काम करती चली गई। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। दिल को मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इधर देखें मेरी तरफ। लुबना मौत की मुंह से वापस आई थी। आप अपनी परेशानियों में थी। आप उस वक्त कुछ भी गलत सुनने या देखने के लिए तैयार नहीं थी।
ये वक्त लुबना के बारे में सोचने का नहीं है। अपनी बेटी के बारे में सोचें, कोमल के बारे में। शहजाद ने उसे तलाक देने से मना कर दिया है। आपको उसके लिए स्टैंड लेना है, तलाक दिलवानी है उसे। लेकिन उसकी बहन के साथ क्या? मैं आपको क्या समझा रही हूँ और वो आप क्यों नहीं समझ रही? पता नहीं क्या सही है क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं। आपने हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ की है ना कि उनके साथ सब कुछ ठीक हो। तो अब भी करती हूँ। तो अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। असद कहाँ है? क्या कर? शायद इतने कमरे में है। आप बैठे जाके, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। आज अब्बू की कब्र में पहली रात। क्या तुम्हें लगता है अब्बू पर भारी होगी? नहीं लुबना, नहीं। हमने बचपन से अब्बू को देखा है, उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उन्होंने हमेशा हर किसी की मदद की, हर किसी का साथ दिया। गोश्त से नाखून जुदा नहीं हो सकते। तो बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने बानू खाला को माफ कर दिया। मैंने ये कब कहा कि मैंने माफ किया? कोमल जाओ कमरे में। रुको, इधर ही रुको। क्या बात हुई वहां पे? वो नहीं मिले वहां पे। झूठ बोल रही है ये। कहा है ना तुमसे कमरे में जाओ, जाओ। मैं दादी बनने वाली हूँ, ये कहना चाह रही हूँ ना डॉक्टर साहब आप? जाना मैंने एक शराब था। अपना खाना खा। मुझसे नहीं खाया जाएगा। खा लो, प्लीज खा लो। मुझसे भी नहीं खाया जाएगा। अगर अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से मुंह मोड़ना शुक्रिया होती है ना, धोने वाले ही खा लो। आज अब्बू की कब्र में पहली रात। क्या तुम्हें लगता है अब्बू पर भारी होगी? नहीं लुबना, नहीं। हमने बचपन से अब्बू को देखा है, उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उन्होंने हमेशा हर किसी की मदद की, हर किसी का साथ दिया। जन्नती आदमी थे मेरे भाई साहब। माँ बाप की दिलो जान से खिदमत, भाइयों का हक अदा किया।
की भी कभी हक तलफी नहीं की उन्होंने। तुम बच्चों की अच्छी तरबियत गलती मेरी थी अम्मी। आपने उस वक्त भी मुझे समझाया था, लेकिन गलती मेरी थी। उस लुबना के प्यार ने अंधा कर दिया था ना मुझे। बहुत गलत कर दिया अम्मी मैंने, बहुत गलत कर दिया उसे तलाक देके। क्या मतलब? शहजाद ने कोमल को तलाक देने से इनकार कर दिया अम्मी, और मैंने जल्दबाजी में उसको तलाक देके उसी का रास्ता साफ कर दिया कि जाओ जाके रहो, खुशगवार जिंदगी गुजारो अपनी महबूब के साथ। बहुत बड़ी गलती हो गई। बस कर दो असर, जो हो गया उससे मत डरो। जो हुआ है उसे मैंने कैसे बर्दाश्त किया ये मैं जानती। मेरा घर बिक गया, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए। मैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं शहजाद कोमल को तलाक देगा, उसे देनी पड़ेगी। मैं दिलवाऊंगा। फिर क्या होगा? कभी सोचा? पहले ही कोमल का एक रिश्ता टूट चुका है, अब फिर से उसकी जिंदगी पे ये दाग लगेगा। कौन अपनाएगा उसे? आदिल शादी करेगा कोमल से, और आप भी तो यही चाहती थी। मैं बात करूंगा आदिल से, कोमल की शादी करवाऊंगा आदिल से। अरे आदिल, तुम आज ऑफिस नहीं गए? रात में बहुत देर से सोया था और सर में बहुत दर्द हो। चलो अच्छा है, थोड़ा आराम कर लो। आप जा रही हैं? हाँ बस जल्दी आ जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ। चलें, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं, गाड़ी खड़ी है बाहर, और मैंने फरा से कह दिया वो खाना बना के ना दे आएगी जाके, क्योंकि मेहरबानों की भी तबीयत ठीक नहीं है और कोमल की भी। वैसे मैं कल की जो आपकी बातें थी, आपका अंदाज था, मैं बहुत परेशान हो गया था। हाँ, मैंने बहुत सोचा, आखिर है तो मेरी बहन, गोश्त से नाखून जुदा नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने बानू खाला को माफ कर दिया। मैंने ये कब कहा कि मैंने माफ कर दिया? चलती हूँ। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। तुम बताओ, सब सेट? अल्लाह का शुक्र। बैठो। बानू खाला को अभी अम्मी के पास गया, ब्लड प्रेशर काफी हाई है, टैबलेट लिए, सो रहे हैं। और कोमल? कोमल भी ठीक, अभी उसी के पास जा रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जैसे समझाना। वैसे ऐसे कोमल बहुत मैच्योर है, अपना बुरा भला बेहतर जानती है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं आदिल जो जिंदगी में सिर्फ तजुर्बे से, और अभी उसका इतना तजुर्बा नहीं। बहुत सी चीज़ों में उसे मेरी रहनुमाई की ज़रूरत है।
अच्छा, वो फरा बता रही थी तुम रात से कोमल के लिए तलाक। सही बता रही थी वो। कोमल क्या चाहती है? कोमल के चाहने या चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो छोटी है, उसे क्या पता अपना अच्छा या बुरा। तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये गलत, बल्कि ये बिल्कुल सही। शहजाद ये मानने को तैयार ही नहीं है कि लुबना का कसूर है। वो तो यही मानता है कि सारी गलती मेरी थी, और ऐसे हालात में मैं अपनी बहन उस घर में नहीं देख सकता। कल को अगर वो उसके ताने दें, उसे अजियत दें, तो फिर कोमल की रुखसती नहीं। शायद तुम ठीक है। शहजाद धमकी दे भाई, वो कोमल को तलाक दे अल्लाह से कर सकता है, लेकिन मैं अपनी बहन को तलाक दिलवाऊंगा हर कीमत पर। खैर, मैं वैसे भी सोच रहा था कि तुमसे मिलूं और तुमसे माजरत करूं। मुझसे कैसी माजरत? आदिल, जब सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो मैं ये समझता था कि सब तुम्हारी वजह से, तो मैं जान के तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। I'm sorry, मैं शायद भूल गया था कि अपने अपने होते हैं और खैर खैर। अभी तो तुमने कहा है कि अपने अपने होते हैं, खैर खैर होते हैं, तो फिर माजरत कैसी? तो सही है यार, तो मसला है। तुम कोमल से बात करने जा रहे थे? हाँ, तुम जाओ, बस मैं चलता हूँ बाद में। चलो, ठीक है, थैंक यू। ओके, ख्याल रखो। आप अपने दरवाजे तक छोड़ो। भाई ने आपके साथ बहुत बुरा, बहुत गलत किया है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। असद ऐसा कैसे कर सकते हैं कोमल? मेरी मोहब्बत को, मेरे भरोसे को लम्हों में अपने पैरों तले रोक दी। नफरत और बेयकीनी की दीवार खींच कर एक पल में पराया कर दिया। मेरी नाकर्दा गुनाहों की जितनी अज़ियतनाक सजा दी है कि शायद मैं सारी जिंदगी तड़प तड़प कर इसको ही झेलती रहूंगी। अम्मी और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सके। बहुत गुस्सा होगी ना आप पे। आपको तो मुझसे नफरत आ रही होगी। नहीं कोमल, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन मुझे भी सजा मिलने वाली है। भाई ने शहजाद से कह दिया है कि मुझे तलाक दे दे। भाई ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मैं उनको नहीं करने दूंगी ऐसा। भाई ने आप लोगों के साथ बहुत ज्यादती की है शहजाद बदले के लिए। मैं ऐसा नहीं करने दूंगी भाई को, तो मेरा यकीन करो, जो मेरे साथ हुआ वो ज्यादती मैं भाई को तुम्हारे साथ कभी नहीं करने दूंगी, कभी नहीं करने दूंगी। आप हौसला रखिए भाभी। लुबना का दुख बर्दाश्त नहीं कर सके आप। मेरे अंदर इतनी हिम्मत कब थी कि मैं उसे दुखी देख सकूं। आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए, इतना मजबूत तो नहीं था मैं। लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि आप दुखी हो। मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें। आप खुश रहें तो मैं खुश रहूंगा।
बहुत कमज़ोर हूँ अब्बू, आपके बगैर मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं जानता हूँ आपको मेरा रोना बुरा लग रहा है। आप मुझे बहुत बहादुर, बहुत मजबूत दिखना चाहते थे ना। मैं कोशिश करूँगा कि ना रोऊं और ना ही लुबना को रोने दूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ अब्बू, बहुत ख्याल रखूँगा उसका, उसे कभी नहीं रोने दूँगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? उस दिन उसके सामने सारी बात हुई थी ना अम्मी, फिर भी वो वहां चली गई, सारी बात सुनने के बावजूद। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं अम्मी, उसे घसीटता हुआ वापस लेकर आऊंगा मैं। खबरदार, नहीं जाओगे तुम वहां। अम्मी आज आप मुझे मत रोकिएगा। वहां पे जाके कर क्या रही होगी वो? जाके उनकी मिन्नतें कर रही होगी, हाथ जोड़ के माफिया मांग रही होगी उनसे। मेरी इज्जत तो थोड़ी की कर दी उसने। असद आराम से बात करो, ऐसा ना कि शहजाद गुस्से में आके उसे भी तलाक देते। शहजाद के घर गई थी ना? जी। कोमल जाओ कमरे में। रुको, इधर ही रुको। क्या बात हुई वहां पे? वो नहीं मिले वहां पे। झूठ बोल रही है ये। कहा है ना तुमसे कमरे में जाओ, जाओ। पागल तो नहीं हो गए हो? जवान बहन पे हाथ उठा रहे हो। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं इसका गला दबा दूं। वहां पे जाके लुबना को क्या क्या बोल के आई होगी ये? माफिया मांग के आई होगी उससे, मेरी इज्जत 2 कौड़ी की करके आई है। लुबना क्या बताएगी शहजाद को कि कोमल आई थी? शहजाद क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया। इज्जत की मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी अपनी बहन मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। क्यों आई थी वो यहाँ? मुझसे मिले, अब्बू को अफसोस करने। मुझे उसके अफसोस और हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। उसे मना कर देना कि आइंदा यहाँ ना आए। भाई वो आपकी बीवी है, आपकी जिंदगी की साथी है, तो अपना फर्ज पूरा करने आई थी ना। मुझे और आपको हौसला देने आई थी। इस घर से उसका रिश्ता है जो अब्बू ने अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से जोड़ा था। बाप की जगह मैं हुक्म दे रहा हूं तुम्हें, इस घर से तुम एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। खुदा के लिए बेटा मत जाओ, यहीं रहो। अम्मी मैं जाऊंगी। ये पूरी प्लानिंग उसकी, ये सारा गेम उसने किया और मेरी बहन को अगवा करके जबरदस्ती उसके साथ निकाह किया। आइंदा ये आंसू ना देखिए। शहजाद अली आप ही का नाम है? जी बिल्कुल। असद अहमद ने आपके खिलाफ अपने बहन की अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा जनाब। खाला मैं फराज से शादी करना चाहता हूँ। अभी ये नामुमकिन है मेहरबानो, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। सालों से तुम्हें चाहता हूँ मैं, तुम्हारा रिश्ता भी मैंने खत्म करवाया था। क्या हो गया? कौन हो तुम? निकलो यहाँ से, चलो। हट। मैंने जहर दिलवाया था लुबना को। मैं लेके गई थी पानो खाला को ताबीज करवाने। मैंने लुबना की तलाक करवाई है।